हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि ये हमारे प्री का रिजल्ट आ चुका है एंड मेंस की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। मेरी तो अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है केवीएस के बाद से ही, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन वगैरह था तो कुछ भी मैंने मेंस के नाम पे कह लो तो कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। और ये मेंस का डिस्क्रिप्टिव भी है तो और भी नहीं समझ में आ रहा है आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, क्या करना है। मेरा टीजीटी मैथ्स है तो प्लीज आप लोग बताना कि आप क्या सोर्स फॉलो कर रहे हो, बुक से ही कर रहे हैं या किसी का कोर्स अगर सही लगे तो प्लीज मुझे सजेस्ट करना आप लोग। एक्चुअली मेंस डिस्क्रिप्टिव है ना तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रहता है तो उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की वजह से थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि अगर हम जैसे लिख रहे हैं उस पे वो सही लिख रहे हैं कि नहीं। अगर कोई वही बताने वाला देखने वाला रहेगा तो शायद सजेस्ट करेगा। तो ये सब है सारी चीजें। और अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। ये सीबीएसई एग्जाम इसका कराएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस बीच में तो मे बी पॉसिबल नहीं है इसका एग्जाम एमआरएस का होना, क्योंकि बीच में बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हो तो। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना गैप ज्यादा दिन का रहता है किसी भी एग्जाम के बीच में, तो शायद उस बीच में करा सकते हैं, क्योंकि ये संडे को ही होता है मैक्सिमम ये सब एग्जाम ऑफलाइन वाला जो होता है। तो संडे को अगर किसी दिन गैप हो तो उसमें भी ये ले सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में ये एग्जाम ले सकते हैं। और ये भी एक चीज है कि एक महीने पहले तो कोई भी एग्जाम का डेट तो आ ही जाता है और अभी तक तो आया नहीं है। तो वही मार्च लास्ट तक ज्यादा हम अपना टारगेट उस हिसाब से मार्च लास्ट तक बना सकते हैं। अब देखो शायद आगे भी एग्जाम जा सकता है, ले भी ले, क्योंकि ये एमआरएस तो पूरा अपना टाइम से ही किया। एग्जाम डेट भी जो प्री का एग्जाम था वो भी जल्दी करा लिया, फिर आंसर की, फिर रिजल्ट भी दे दिया। तो उस हिसाब से लग रहा है कि मेंस का भी वो टाइम से ही करा लेगा। मैं तो और भी बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, क्योंकि मैं और भी एग्जाम का फॉर्म डाली हुई थी। जैसे एनटीपीसी का मैंने डाला हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन का मैंने फॉर्म डाला हुआ है और उसका भी अभी 1-2 दिन पहले ही एग्जाम डेट आया। और 16 मार्च से 27 मार्च उसका भी एग्जाम डेट आ गया है। और अभी ये इसका मेंस है मेरा और उसका है, और दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। वो एनटीपीसी वाला एकदम अलग है और ये अलग है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, दोनों को मैनेज करना भी मुश्किल है। ये हमारे इसका कुछ पढ़ी होती तो फिर थोड़ा सा रहता, और इसका पढ़ी नहीं हूँ अभी तक। तो देखते हैं कि कैसे मैनेज होता है। तो आप लोग बताना कि आपका टीजीटी मैथ्स के लिए क्या सोर्स है, क्या आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज आप बताना। अगर मुझे कुछ आइडिया लगेगा, मैं थोड़ा पता चलेगा तो मैं आप जरूर बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।